किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए सैकड़ों गाने गाए हैं जो उस दौर के साथ साथ आज भी श्रोताओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। यह किशोर कुमार की ही अदा थी कि इन गानों को सुनने पर यह तनिक भी भान नहीं होता कि इस गीत को अमिताभ बच्चन स्वयं न गाकर कोई अन्य उन्हें पार्श्व गायन दे रहा है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार के एक ऐसे ही लोकप्रिय गीत पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे यह गीत किस प्रकार बनी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। धन्यवाद। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा से, जिन्होंने उन्हीं दिनों साल 1968 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म दीप पार्टी देखी। इस फिल्म का एक दृश्य उन्हें बेहद ही पसंद आया, जिसमें पीटर सेलर्स नामक एक कलाकार के जूते में गंदगी लग जाती है और वो उसे होटल के अंदर बह रहे कृत्रिम झरने में धोने की कोशिश करता है। इसी कवायद में उसका जूता बह जाता है और वो जूते को पाने के लिए उसके पीछे पीछे काफी जद्दोजहद करता है। इस दृश्य ने प्रकाश मेहरा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे उन दिनों बन रही अपनी फिल्म नमक हलाल में प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। साथ ही इस दृश्य में बॉलीवुड फिल्मों का तड़का डालने के लिए एक गाने को भी शामिल करने का विचार बनाया और फिल्म के गीतकार अनजान साहब को पूरी सिचुएशन समझाते हुए एक गीत लिखने के लिए बोला। जब अनजान साहब ने इस दृश्य के अनुसार एक बेहद तड़कता भड़कता गीत लिख दिया तो उसे लेकर प्रकाश मेहरा बप्पी लाहिड़ी के पास जा पहुंचे। संयोग से जिस समय प्रकाश मेहरा बप्पी दा से मिले उस वक्त वहां पर बप्पी दा की माँ भी बैठी हुई थी, जो कि शास्त्रीय गायन में पारंगत थी। जब प्रकाश मेहरा ने बप्पी दा को गीत के बोल दिए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, आप जरा इस गाने को क्लासिकल अंदाज में गाएं। इस तरह से उनकी माँ ने बेहद ही सधे अंदाज में गीत के मुखड़े पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी को गाया। और यहाँ संयोग देखिए कि इस पंक्ति के तुरंत बाद आने वाले डिस्को बीट को बप्पी दा ने उसी वक्त वहां पर बैठे बैठे ही कंपोज कर लिया। इस तरह से गाने की शुरुआती धुन बन गई और अगले कुछ ही दिनों की माथापच्ची के बाद बप्पी दा ने पूरा धुन भी बना लिया। बहरहाल जब गीत की धुन बनकर तैयार हो गई तो बप्पी दा ने इसे गाने के लिए किशोर दा से मुलाकात की, जो कि उन दिनों अमिताभ बच्चन के तकरीबन हर फिल्म के लिए गा रहे थे। किशोर दा ने जब गीत का धुन सुना तो उन्हें यह बेहद ही पसंद आया, पर एक जगह पर जाकर वो अटक गए और कहा कि भांजे, बाकी गाना तो ठीक है पर इस क्लासिकल सरगम को गाना मेरे बूते की बात नहीं है, और अगर मैं किसी तरह इस सरगम को गा भी दूं तो वो मजा नहीं आएगा जो किसी क्लासिकली ट्रेंड सिंगर के गाने पर आएगा। अतः तुम ऐसा करो कि इस गाने को किसी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर से गवाओ जो कि इसके साथ न्याय कर सके। यह सुनकर बप्पी दा बड़े पशोपेश में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। खैर कुछ देर के विचार विमर्श के बाद यह हल निकाला गया कि क्यों न इस सरगम वाले भाग को किसी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर से गवाया जाए और बाद बाकी पूरे गाने को किशोर दा ही गाएं। यह बात किशोर दा को भी जच गई। इस तरह से शुरू हुआ गाने के रिहर्सल का दौर, जो कि महबूब स्टूडियो में तकरीबन 5 दिनों तक चला और 5वें दिन देर रात तक इसकी रिकॉर्डिंग पूरी की गई। इस गाने के क्लासिकल भाग को छोड़कर किशोर दा ने इसे अपने चिर परिचित अंदाज में गाया और रिकॉर्डिंग में उपस्थित प्रकाश मेहरा समेत सभी ने उन्हें खूब बधाइयां भी दी तथा इसके क्लासिकल भाग को पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी से गवाया गया। आप में से बहुत सारे दर्शक इस बात से असहमत होंगे कि किशोर कुमार ने इसके क्लासिकल भाग को नहीं गाया था, और इससे पहले कि वो कमेंट बॉक्स में हमें गलत कहें, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि इस बात की पुष्टि स्वयं बप्पी दा ने इंडियन आइडल नामक एक टेलीविजन रियलिटी शो में किया था। बहरहाल उस रात जब गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो बप्पी दा, किशोर कुमार, गीतकार अनजान और प्रकाश मेहरा समेत सभी स्टूडियो से घर की ओर निकले। अभी वो महबूब स्टूडियो के मेन गेट तक ही पहुंचे थे कि प्रकाश मेहरा ने कहा, आप सब घर जाएं, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, क्योंकि इस गाने की शूटिंग कल तड़के ही शुरू होने वाली है। अतः मैं अपने असिस्टेंट को यह कहना भूल गया कि इस गाने को अच्छी तरह से डेवलप करवा कर वो अपने साथ घर लेते जाएं, ताकि कल ससमय
इसकी शूटिंग शुरू हो सके। यह कहकर प्रकाश मेहरा वापस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर जा पहुंचे और अपने चीफ असिस्टेंट को सारी बात बताने के बाद उनसे कहा कि आप गाने को अच्छी तरह से डेवलप करवा कर अपने घर लेते जाएं। इस तरह से चीफ असिस्टेंट को समझाकर प्रकाश मेहरा भी अपने घर को रवाना हुए। कुछ ही घंटों बाद रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से डेवलप करवाकर प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट उसे अपने साथ लेते गए। उनके घर पहुंचते पहुंचते रात के तकरीबन 2 बज गए थे। चीफ असिस्टेंट, जो कि इस गाने को लेकर काफी उत्सुक थे कि यह गाना सामान्य ऑडियो प्लेयर पर कैसा सुनाई देता है, अतः उन्होंने इसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए इसे बजाना शुरू कर दिया। अब यहाँ संयोग देखिए कि जिस जगह पर उस चीफ असिस्टेंट का घर था, ठीक उसी के बगल में किशोर कुमार भी रहते थे और कुछ ही समय पहले रिकॉर्डिंग से वापस आकर वो गहरी नींद में सो रहे थे। पर जैसे ही उनके कानों में गाने की आवाज गई तो वो हड़बड़ाकर उठ गए। रात के सन्नाटे में उनकी कुछ ही घंटे पहले रिकॉर्ड की गई गीत को कोई जोर जोर से बजा रहा था। किशोर कुमार का दिल धक से रह गया कि उनका गाना चोरी हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत ही बप्पी लाहिड़ी को फोन लगाया और कहा कि भांजे, किसी ने हमारा गाना चुरा लिया है और उसकी हिम्मत तो देखो, गाने को वो ठीक मेरे घर के बाहर बजा रहा है। यह सुनकर बप्पी लाहिड़ी भी भौचक्के से रह गए और उन्होंने तुरंत ही प्रकाश मेहरा को फोन लगाकर सारा माजरा समझाया। प्रकाश मेहरा उनकी बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि आप सब भी कितने भुलक्कड़ हैं। मैंने तो आपको महबूब स्टूडियो के गेट पर ही बताया था कि कल इसकी शूटिंग होने वाली है और मेरा असिस्टेंट गाने को डेवलप करवा कर अपने साथ लेता जाएगा। जरूर यह मेरा असिस्टेंट होगा जो गाने की गुणवत्ता को जांचने के लिए उसे बजा रहा है। यह सुनकर बप्पी लाहिड़ी ने अपना माथा पीट लिया और उन्होंने वापस किशोरदा को फोन करके प्रकाश मेहरा के द्वारा कही गई पूरी बात बताई। खैर, किशोरदा ने जब गाना चोरी न होने की बात सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि प्यारे किशोर, अक्सर तुम अपनी हरकत से सामने वाले को अचकचा देते हो, पर आज तो तुम किसी अन्य की हरकत से बुरी तरह से परेशान हो गए थे। तो ये थी साल 1982 की लोकप्रिय फिल्म नमक हलाल के सुप्रसिद्ध गीत पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के बनने की पूरी कहानी। पग घुंघरू कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे that I can leave अंग्रेज behind. I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही मनोरंजक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।